आपके अब्बू आए हैं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हाँ तो मेरे मुल्क के नौजवानों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर हैंडसम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर हैंडसम शो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जबरदस्ती क्यूट बनने वाले खरबूजे के बारे में। दोस्तों वैसे तो आप बोलेंगे कि यार पीली जैकेट तू डाल के खड़ा है और खरबूजा तू लग रहा है, लेकिन दोस्तों रुको जरा, सबर करो। ये हमारी मासूम से दिखने वाली रबीका आपी, जिनका मुंह एक तो गोल है, ऊपर से बड़ा है, ऊपर से पीला भी है, ये भी किसी खरबूजे से कम नहीं। टेक्निक बनाते हैं और ऐसा करते हैं कि नजर ना आए। लेट्स वैसे हमारी रबीका आपी किसी ऐसी वैसी फैमिली से नहीं है। इनके पापा एक जाने माने कॉमेडियन है, लेकिन उन्होंने इतना फेम नहीं कमाया जितना इनकी बेटी ने फालतू की हरकतें करके फेम कमा लिया। सोने पे सुहागा इस आपी ने ये किया कि एक कार्टून से मिलती जुलती शक्ल वाला हीरो पटा के उससे शादी करने का ख्वाब देख लिया। यस, हुसैन की बात कर रहे हैं हम। देखे देखे कौन आए हैं। मम्मा डस्टबिन में तो इतना सामान है, यहाँ पे कहाँ से गिर जाएगी? वो गोल्ड की रिंग थी, यहाँ पे रखी हुई थी, यहाँ से कैसे गायब हो सकती? चलो घर में कोई आया हुआ हो, कोई उठा के ले गया हो या घर में मैं आया था रबीका आपी, जब आप सब लोग पूरा परिवार सो रहा था तो मैं छुपके से आया था। और वैसे भी मुझे चोरी करने की आदत है, मैं खूबसूरत लड़कियों के दिल चुराता हूँ। बस उन्हीं खूबसूरत लड़कियों में से किसी एक बेचारी अबला नारी ने मुझसे आईफोन की फरमाइश कर ली थी। वैसे तो मैं बहुत मासूम हूँ, मैं अपनी किडनी नहीं बेच सकता, लेकिन फिर मुझे याद आया कि लेकिन एक सेकंड, अभी रबीका आपी की मंगनी हुई है, उनको मिली है सोने की अंगूठी, क्यों ना वो चुरा लूं और उससे आईफोन लेके उस प्यारी सी लड़की को दे दूं। That's it. कहीं गिर विर गई हो, लेकिन यहाँ से कैसे गायब हो सकती है मम्मा? नहीं बोल तो रहा हूँ मैं था। अबे सालो, तुम लोगों के घर में चोरी हुई है। चोरी भी कोई मामूली नहीं हुई, एक सोने की रिंग चोरी हुई है, और लेकिन तुम उसको इतने पोलाइटली ले रहे हो जैसे बच्चे की चड्डी चोरी हो गई हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। सोने की रिंग चोरी हो गई है, गुम हो गई है, जो भी हुई है उसकी जाके पुलिस में कंप्लेन करो या उसको ढूंढो। नहीं, 2 मेगापिक्सल, 2 तो नहीं है दोस्तों, आईफोन है इसके पास। आईफोन का कैमरा उठा के व्लॉग बना के आवाम को दिखाना जरूरी हुआ है कि गाइस आज हमारे घर में चोरी हो गई, जो मेरे सैनू ने मुझे सोने की रिंग दी थी वो कहीं गिर गई। भैया, यहाँ पे माइक्रोवेव में मेरी रिंग्स रखी हुई थी यार। बस मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुम्हारी रिंग तुम्हारे भैया ने चोरी की। जिस तरह से वो आंखें मलने की एक्टिंग कर रहा है, साफ पता चल रहा है यही चोर है, क्योंकि अक्सर खानदान में नई नवेली दुल्हनों का जब जेवर चोरी हो जाता है तो बराबर वाले कमरे से चाचा भी ऐसे ही आंखें मलते हुए निकलते हैं। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। दोस्तों वीडियो में क्यूट बनने की फुल नाकाम कोशिश की गई है। अपने से 4 गुना बड़े चश्मे लगा के हमारी रबीका आप ये समझ रही है कि मैं क्यूट लग रही हूँ। ना बहुत ज्यादा मनूस लग रही हो बाजी, अब ऐसा लग रहा है 17 साल की बच्ची बिला वजह 35 साल की आंटी बनने की कोशिश कर रही है। मुंह देखो अपना, अभी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी लड़की हो, क्यों अपनी अम्मा वाले काम याद कर रही हो? और अम्मा से याद आया, दोस्तों चलते हैं पहले मामा की तरफ। इसके बाद ये हमारी अम्मा मोहतरम। मम्मा, आपको पता है कि मैं क्या पहनने लगी हूँ? क्या पहनने वाली हो? मम्मा को पता चल गया तो मम्मा शॉक्ड हो जाएगी। मैं यही बोलूं, तुमने अभी तक मम्मा को देख के मैं शॉक्ड हो गया। मम्मा का दुपट्टा कहाँ है, बल्कि मम्मा की तहजीब कहाँ है, मम्मा की अकल क्या है? उनको नहीं पता कि हमारी बेटी व्लॉग बना के सब कुछ इंटरनेट के ऊपर चढ़ाएगी, फिर भी वो ऐसे बैठी हुई है। नहीं ठीक है, घर में नॉर्मली फैमिलीज में औरतें इस तरह के कपड़े पहन के घर में रहती है, लेकिन वो घर का माहौल होता है। जैसे कोई बाहर का रिश्तेदार आता है तो फौरन से कपड़े बदल लिए जाते हैं, लेकिन नहीं, हमारी रबीका आपी की मम्मा। कितने हैरत से आप सुन रहे हैं, समझ रहे हो? अम्मा, मैं बहुत इजी कपड़े पहनने लगी हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पहनने लगी हूँ अबाया। क्यों अब आया? क्यों मम्मा शौक हो गई, क्यों अब आया क्यों? मम्मा का इस रिएक्शन को देख के मैं शौक हो गया कि क्यों अब आया, क्यों नहीं पहन रही है तो पहनने दो, अच्छा ही तुम्हारी बेटी है। तुम भी तो पहले अबाया पहनती थी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ आपने सही सुना कि ये आंटी भी पहले अबाया पहनती थी। जब से इनकी बेटी मशहूर हुई है इन्होंने अबाया पहनना छोड़ दिया, बल्कि जो पहनती थी वो भी पहनना छोड़ दिया, नई चीजें पहनना शुरू कर दी और वो पहन के लोगों को दिखाना शुरू कर दी। अब आप बोलोगे कि यार आप किसी के ऊपर इस तरह कैसे इल्जाम लगा सकते हो? तो दोस्तों चलते हैं रबीका खान के फेमस होने से पहले आमिर लियाकत के गेम शो में। कायदे आज़म ने कौन सा पेशा इख्तियार किया था, जल्दी बताओ।
ये दोनों माँ बेटियां माइक पकड़ने में लड़ क्यों रही है यार? रबीका बेटा पहले मम्मा को देते हैं, मम्मा पकड़ेंगी, वो बोलेंगी, फिर आप बोलना। वकालत का पेशा क्या है? देख रहे हैं आंटी नकाब पे से भी फुल शो मार रही है। का पेशा क्या है? गेम शो ऐसे चलेगा। नहीं, इस गेम शो की क्लिप से ये बात तो कंफर्म हो गई कि आंटी को पहले से ही बहुत शौक था कैमरे के आगे आने का, बस वो अंकल ने रोका हुआ था। जब से बेटी शुरू हुई आंटी ने बोला अंकल को रहना या नहीं, क्योंकि पहले अंकल कमा रहे थे, आंटी की मजबूरी थी, जिस तरह अंकल बोलते थे आंटी उस तरह रहती थी। अब बेटी कमा रही है। की तरह मालूम है अच्छे लगते हैं, मगर जैसे किसी से छुपना होता है ना, तो उसके लिए बंदा अबाया पहन लेता है। जैसे हम जाते हैं शॉपिंग पर, मम्मा से शॉपिंग पे नहीं आंटी, गेम शो में जाते हैं छुपने के लिए लोगों से। और ये बात बताएं, उस टाइम पे किससे छुपती थी आप, जो नकाब करके घूमती थी? छोड़ो यार आंटी, ऐसा ना हो नाराज हो जाए और एक माँ की बदवा दोस्तों सीधा आसमान पे जाके लगती है। इसलिए आंटी से हम बोलेंगे सॉरी आंटी, किसी और दिन आपको रोस्ट करेंगे अच्छे से। आज रवि का तो दूरी रहना, मैं सर पे ना पड़। नहीं सर पे नहीं दिखा रहा है मुझे फुल शॉट अच्छा आ रहा है, सर पे बन ले रहे लग रहा है। नहीं कुछ भी नहीं होगा। इतने सारे बलून देख के आप सोच रहे होंगे कि ये पापा की परी, इतने सारे डायलॉग भूल गया, सॉरी, कि ये पापा की परी इतने सारे गुब्बारों में गैस वाली हवा भर के आसमान पे उड़ने वाली है दोस्तों। लेकिन आप बिल्कुल गलत हो, ये बेचारी अपना नारी इन गैस के गुब्बारों के पीछे भी क्रेन लगा के ऊपर जाएगी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। यानी कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? यहाँ तो गुब्बारे नहीं लगाती, ठीक है ना, यहाँ तो फिर क्रेन नहीं मंगाती, थोड़े से गुब्बारा ज्यादा लगा के उसमें ज्यादा हवा भरवा के उसमें उड़ जाती। लेकिन बेचारी का वजन बहुत ज्यादा है, गुब्बारे नीचे के नीचे ही रहते, इसलिए क्रेन का सहारा लेना पड़ा। दोस्तों बहुत दुख की बात है, अक्सर लोग अपनी छतों पे गाय भैंसे पाल लेते हैं और बकरा ईद के दिनों में क्रेन से मंगा के नीचे उतारते हैं। बिल्कुल उसी तरह रबीका को भी क्रेन से बांधा गया और फिर आसमान पे लेके जाया गया। अरे हाय, इतना पैसा बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने यार, इतना ज्यादा वेस्ट कर दिया पैसा इस फालतू सी शोबाजी में, इस फालतू सी बर्थडे पे। देख तो बर्थडे से याद आया, पिछले 6 साल से दोस्तों 18 साल की थी, अब जाके 20 साल की हुई है। अच्छा पिछले साल तक इसकी ढिठाई ये थी कि मैं 18 की ही हूँ, लेकिन अब जब इसका वेट और मोटापा दोनों बढ़ता जा रहा है, वो बिल्कुल आंटी से सेम टू सेम मिलता जा रहा है दिन ब दिन, यानी बड़ा होते जा रहा है खरबूजे की तरह। तो फिर इन्होंने खुद भी सोचा कि यार अब एज बढ़ा लूं, ऐसा ना हो कमेंट में गालियों की तादाद ज्यादा हो जाए। छोटी बच्ची हो क्या? चला नहीं जा रहा मुझसे, एक कांड, इतनी लंबी हील्स है। ओए ओए वाओ, ये वीडियो देख के बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि यार कितना केयरिंग ब्रदर है, कितना ख्याल रख रहा है। दोस्तों इस वीडियो को जरा फिर से देखें गौर से कि बेचारा भाई उससे भी खुद नहीं चला जा रहा बहन का वजन उठा के। मेरे चैन आता है, इस तरीके से वो अपनी बहन को उठा के सांस रोक के चल रहा है, उसको देख के मुझे दुख हो रहा है दोस्तों। बिल्कुल इसी तरह जिम में जब मैं वजन उठा रहा होता हूँ ना, तो सांस रोकने का तकलीफ सिर्फ मैं समझ सकता हूँ और जिम जाने वाले समझ सकते हैं, क्योंकि औकात से ज्यादा वजन उठाना हर किसी के बस की बात नहीं होती दोस्तों। चल झूठा। वैसे इस तरीके का भाई अल्लाह ताला हर बहन को दे, अपनी बहन की हर फालतूगिरी में अपनी बहन का साथ देता है। चलते हैं इनके YouTube चैनल के ऊपर, वहां हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये अपनी बहन की पागलपंती की हरकतों में उसका भरपूर साथ देता है। चलो चलो चलो। माशाल्लाह रबीका आपी के YouTube के ऊपर है 2.74 मिलियन सब्सक्राइबर दोस्तों। मैं और खुशी से और अपने दिल से और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि इनमें से एक भी बगैरत मेरे ख़ानदान का नहीं है। आप लोग हैं तो अभी इन पागलों की लिस्ट से बाहर निकले। अब आप बोलेंगे कि यार आपने बगैरत बोल दिया, आपने पागल बोल दिया। मैं भी आपको समझाता हूँ मैंने क्यों बोला। ऐसे नहीं बोला पागल और ऐसे नहीं बोला बगैरत, वैलिड रीजन के साथ बात करेंगे दोस्तों। बात तो सही है। ये देखिए व्लॉग का नाम है भाई के शादी का ड्रेस जला दिया। भाई गेंडे ने भी फुल एक्शन मारा हुआ है सर पकड़ के कि वाकई सूट जल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप पागल हैं और किस तरह ये लोग आपको पागल बनाते हैं। महाराजा साहब रेडी शेडी हुए हैं, खैरियत तो है? आपकी मेहंदी है क्या?
लेकिन अभी इसको सेट करके दे दो, उसको स्त्री मार के लाओ। आयरन करनी है। आयरन, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फालतूगिरी करते हुए व्लॉग बनाते हुए भाई के पास आई, भाई ने फालतू की बातें करने के बाद अपनी शाल बहन को पकड़ा दी, जाओ इसको इस्त्री करके लाओ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये इस्त्री से जला देगी। अब आपके पागल बनने की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। तो कर ही देते हैं, तो कपड़े भी आयरन ना, सच में ना जल जाए। अच्छा खुली भी हम इसको कर देंगे बंद और रख देंगे इधर। अब एक बात यहाँ ये नोट करने वाली है, 2 मिलियन लोग, 2 नहीं 3 मिलियन लोग इस जगह पे पहले बेवकूफ बने कि जब आप इस्त्री करते हैं अरे दोगे तो सब लोग लेंगे, बंद करो ये सब नाटक। इस्त्री आयरन करते हैं तो जब वो गर्म होती है तो उसको खड़ा करके रखते हैं एक जगह साइड पे। जो चीज़ आप इस्त्री कर रहे होते हैं उसके ऊपर नहीं रखते। पहले इसने इस्त्री की, उसके बाद उसको सीधा किया, उसके बाद वही आयरन उसके ऊपर रख दी। अगर ये चीज़ रियल होती और यहाँ हाथ के हाथ उसी वक्त एट द पॉइंट ऑन द स्पॉट हो रही होती दोस्तों, तो जिस तरह ये आयरन ऊपर रख के गई है भाई को बताने, शाल वाकई ही जल जाती। लेकिन इसने पहले ये इस्त्री की, व्लॉग बनाते हुए इसको याद आया, इसने इस्त्री करने के बाद वो चीज़ वहाँ छोड़ी, भाई के पास गई, भाई को समझाया, इतने में वापस आई, इस्त्री ठंडी हो गई, फिर उसके ऊपर रख दी। चूत खा गया। अरे तुम यहाँ पे वाह 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 वाह, चिड़ियाघर से भागे हुए गेंडे। दोस्तों इस पूरे व्लॉग में सबसे अच्छी एक्टिंग की है कैमरामैन ने, जो दरवाजे के बीच में आके छुप के वीडियो बना रहा है और मोटे भाई को पता भी नहीं चल रहा कि कोई हमारी वीडियो बना रहा है। इसी तरह ये तीनों मिलके पूरे 3 मिलियन अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? देखने वाली बेचारी भोली भाली मासूम बेवकूफ अवाम ये समझ रही है कि हाँ वाकई शाल जल गई थी, और भाई सच समझ रहा है कि मेरी बहन ने मेरी शाल जला दी, और अब वो उससे लड़ रहा है। हाउ क्यूट भाई, देखो बहन को कुछ नहीं बोल रहा, वो बहन का पकोड़ा अपनी बहन के साथ मिलके आप लोगों को चूना लगा रहा है। आप भी बेगैरत हैं, और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत। पूरे 14 मिनट की व्लॉग में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग और जज्बात के साथ 14 किया गया है। क्या बोला तुमने? ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो गेंडा नाराज हो जाएगा। क्या पता प्यारी सी हमारी रबीका खान भी मुझसे नाराज हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि कोई प्यारी सी लड़की मुझसे नाराज हो जाए। तो इस व्लॉग को, इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी जल्दी वो सब कर दे और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।